अच्छा बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, सियासत एक बड़ा महंगा पेशा है और इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और हमने तो सुना था कि माजी में लोगों की जायदादें भी बिक जाती हैं, जो वज़ादार लोग होते हैं सारे, और अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, तो डेरे वगैरह भी चलाने होते हैं। तो पॉलिटिकल पैटर्नेज जो है और ये सारे लैंड ग्रैबिंग, ये पॉलिटिक्स के साथ ऊपर तक जाता है इसका शेयर, और किस किस सूरत में जाता है। और ये क्या सिर्फ इन दो जमातों में कि ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर बन गया और हर जमात के पास इस तरह के लोग हैं जिनको कि लैंड ग्रैबर्स कहा जाता है। वो सियासी जमातों को फंड्स भी देते हैं, लीडरांस को भी पैसे देते हैं, फंड्स करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स में इन्वेस्ट करते हैं। यही पैटर्न आपको, जो आपने 36 शेड्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन है, इसमें आइडेंटिफाई किया? अच्छा देखें, हम किसी तरीके से भी ये नहीं कह रहे कि पूरी सियासी क्लास के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर बड़े नज़रियाती लोग भी रहे हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी की बात करें या मुस्लिम लीग ओरिजिनल जो थी उसकी बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक नई जमात है, आप उसकी बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फॉर द फर्स्ट टाइम मिडिल क्लास लोगों को भी आगे लेके आए, पार्टी की पॉलिटिकल फंडिंग का आगाज़ किया। उससे पहले मुझे बता दें, बाकी जो दो आपकी बड़ी पार्टियाँ वो कहाँ से उनकी फंडिंग होती है, क्या उनके पास उनकी फंडिंग का रिकॉर्ड है? हमारा तो जो 40,000 हमारा डोनर है, एक डोनर का रिकॉर्ड है, किसने क्या एक डोनर ही उन 40,000 पे भारी है, अगर अकाउंट खुल गया तो वो तो नाम आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे वो जो लार्जर क्वेश्चन है कि ये इस तरह के लोग हर सियासी जमात को चाहिए होते हैं? देखिए, ये अब हर, क्योंकि हम ये इसको रिडल्स में बात नहीं कर सकते, हर सियासी जमात की बात नहीं होती है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग हैं? नहीं, देखें, अगर तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग हैं तो वो एक खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, उसमें काफ़ी छांटी हो जाती है। लेकिन देखिए, ये किसी की अमारत या गुर्बत वो चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। उस पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस इस्तेमाल करते हुए या उसका इक़्तिदार इस्तेमाल करते हुए अगर वो शख्स कोई भी अपनी चीज़ में इजाफा करता है तो फिर वो क्वेश्चन राइज होता है। वाह, क्या बात किया आपने! और यही बात है, और आइडियोलॉजी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनफरिद करती है। आज काबीना में एक केस आया था किसी हाउसिंग सोसाइटी पर, उस पर कोई काबीना फैसला कर चुकी? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वफाकी काबीना इस पे फैसला भी करे और इसकी अकाउंटेबिलिटी करे। किसका केस था, कौन सी हाउसिंग सोसाइटी थी, और उन साहब का पीटीआई से क्या कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल, मैं इसको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ। ये इस्लामाबाद में एक पाक व्यू हाउसिंग सोसाइटी है जो गालिबन अलीम खान साहब की है। उसका एक केस चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर ये जोन 4 की जोनिंग की जो पॉलिसी है उसको लेके बात हुई, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये कहा गया कि ये मुकदमे का फैसला वफाकी काबीना के सामने रखा जाए, वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाया जाए। आज सेक्रेटरी इंटीरियर उस हुक्म के मुताबिक वो इसको लेके आए थे, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी इसमें दो इसके हिस्से हैं। एक तो ये है कि कैबिनेट के लिए ये इस स्पेसिफिक केस को सामने रखा जाए। दूसरा ये उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की विसिनिटी में जो 1400 किलोमीटर का ये शहर है, इसके अंदर कितनी ही सोसाइटीज़ हैं, कितने ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, गलत एनओसीज़ जारी हुई हैं, या कोई सरकारी ज़मीन या प्राइवेट ज़मीनों के इशू हैं, कब्ज़े हैं, जो चीज़ें हैं, इनको एड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए। तो उसके ऊपर आज बड़ी तफसील से बहस हुई थी, और उसके बाद उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को दोबारा कहा है कि इसके ऊपर आप प्रपोजल्स लेके आइए, बिकॉज आप जब कैबिनेट के पास लेके आते हैं तो रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत आपको कुछ चीज़ कहनी पड़ती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अदालत के हुक्म के मुताबिक ये तो आ गया अदालत कैबिनेट के सामने, लेकिन अब इसके ऊपर फर्दर स्टेप्स, क्योंकि जो भी अदालत ने कहा है, अदालत ना भी कहे तो ये हुकूमत के ऊपर लाजिम है कि हम इसके ऊपर एक पूरा सिस्टम बनाएं। क्योंकि देखिए, ये तो बड़ा बार बार हम कहते हैं कि यहाँ पे जो नेशनल पार्क था उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई है। फिर जोनिंग को लेके इस्लामाबाद अगर आप देखिए तो वो जो मास्टर प्लान था वो सिर्फ जो मेन सिटी है उसी का इंटैक्ट है, बाकी जो उसके आगे पीछे जोन्स हैं उसके अंदर तो बहुत ही बेहंगम किस्म की, इल प्लान्ड किस्म की वो हो चुकी है, जिसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ भी हैं। फिर इसमें सबसे बड़ा मसला आता है पब्लिक एट लार्ज का, क्योंकि जो भी सोसाइटीज़ होती हैं, ऑफ कोर्स वो अगर बिज़नेस करती हैं उनके अंदर प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपकी जोनिंग के वायलेशंस हैं, एनओसीज के मसले हैं, इसमें बड़ी स्पेसिफिक डायरेक्शंस थी फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, और पैराग्राफ आई में लिखा हुआ था जो वफाकी हुकूमत के हवाले से भी कहा कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और अब मैं ऑपरेटिव पार्ट पे आ जाता हूँ, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एग्जेम्पलरी अकाउंटेबिलिटी विल बी एंश्योर्ड ऑफ दोज हु हैव कॉज्ड इर्रिट्रीवेबल डैमेज एंड वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट्स ऑफ द सिटीजन। आज इस एग्जेम्पलरी एहतसाब पे, इसको एहतसाब को मिसाल बनाने के लिए
वफाकी काबीना ने कोई फैसला लिया या कि जी, नहीं बिल्कुल ये लिया। हमारा अपना बंदा है, इसको नई नहीं, रिकमेंडेशन नहीं, ला के मिट्टी ये डालो, तो- इन्फ्लुएंशियल लोग ये हैं, तो कवर अप करने हमारा में अपने बंदे वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो वफाकी काबीना ने आज स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि इसके ऊपर कंक्रीट जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं वो लेके आइए, अगले हफ्ते दोबारा लेके आ जाए और इसमें इसके कहीं ऊपर वो बताएं। मामला तो नहीं होगा क्योंकि पहले भी जो सीडीए बोर्ड था जिसने ये काम किया उसमें गालिबन उस्मान अख्तर साहब थे, आजकल वो पीएम ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी हैं गालिबन, अगर मेरी इतला सही है। उस वक्त जो प्लानिंग के डायरेक्टर थे वहां पे उनका नाम असद कियानी साहब था, मेंबर प्लानिंग थे वो उस वक्त सीडीए बोर्ड के, जिस बोर्ड ने ये सारी इलीगैलिटी की थी। नहीं, और जब कब हुई इनका थी? आप कियानी साहब का रिलेशनशिप अच्छा, निकालते डेट- हैं डेट तो तो मैं आज एक तकरीर देख रहा तस्वीर, डेट बता दें। आमिर कियानी साहब, जहाँ तक मेरी इतला है, मैंने इस केस को डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ तक मेरी इतला है इसकी जो अप्रूवल्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से शायद पहले हुई है। NOC कुछ पहले की हुई हैं, कुछ हाँ, दिसंबर पहले हुई है, 2018 में हुई हैं। उसको इसके साथ लिंक नहीं कर सकते, लेकिन इसको बिल्कुल जब वो कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ के अंदर देखिए ये केस तो बड़ा थ्रेड बेयर, और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों को देखना, ये डिस्कस हुई है कैबिनेट के अंदर, क्योंकि कुछ मेंबर्स ने ये भी चीज़ सामने रखी थी काबीना के सामने कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो इसको चैलेंज किया गया है उसमें क्या फैसला आया है, तो उसका भी रिटन ऑर्डर आना बाकी है। तो यही इंटीरियर मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दी गई है कि वो रिटन ऑर्डर भी देखिए और इस फैसले के मुताबिक जो कंक्रीट स्टेप्स लेने हैं वो करें, बिकॉज ये एक सोसाइटी का मसला नहीं है, ये सारे जोन्स के अंदर जो मुख्तलिफ सोसाइटी हैं जो मशरूम ग्रोथ हुई है उसके ऊपर हमारा क्या मैकेनिज्म होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी का, वो लेके आइए। सर आपकी कानून की इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी है, मैं सिर्फ दो छोटे छोटे पैराग्राफ आपसे समझना चाह रहा हूँ। पैराग्राफ 38 ऑफ द जजमेंट में, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर आर इंडीड एन आई ओपनर, they speak volumes for the state of governance within the 1400 square mile area of the capital. और साथ ये, the deputy commissioner in his report has acknowledged the failure of the state and deplorable status of governance by highlighting the reasons that had created an enabling environment for the powerful and यहाँ रुक जाएं जरा। resourceful elite to usurp and violate the constitutionally guaranteed right of those who are termed as ordinary citizens. ये अब मैं समझा दूं। मैं समझा देता हूँ ना, इसमें अंग्रेजी चूंकि बहुत ज़्यादा है तो वो तो ऐसा लगता है शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, जज साहब की अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ आप बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर हैज़ रिटन अबाउट द फेलियर ऑफ द स्टेट, मेरे भाई डिप्टी कमिश्नर इज द स्टेट। इस्लामाबाद कमिश्नर के में ऊपर मिसाल जब के तौर आके पे बैठते मैं हैं। आपको एक बात बता देता हूँ, मैं जज साहब की अदालत में आज गया भी तो सीडीए को मेरे ख्याल अफसरान को प्रेशराइज करने की इतलात है, इंटीरियर मिनिस्ट्री में ब्यूरोक्रेट्स, उनकी बेचारों की क्या मजाल है जब इतने पावरफुल लोग आपके सिटिंग मिनिस्टर्स बैठ के और उनसी पे काबीना में आप लोग एक्शन भी नहीं लेते, वाज़ेह हिदायत नहीं, हैं action और किसने दोबारा लिया? आपने उसको रेफर मुझे कर एक दिया। बात बता यहाँ दीजिए, 36 आप शेड्स ऑफ पोलिटिकल आप करप्शन नून लीग के बता रहे हैं, comparison- हमारा वाला बंदा जो है अपना पीटीआई का उसको बचाने नहीं, के इकदाम देखिए बचाने की तो बात ही नहीं है, अगर बचाने की बात होती तो ये रिपोर्ट ही क्यों लेट करते, हमारे ऊपर कोई गन लेके तो नहीं खड़ा हुआ था कि कैबिनेट मर्डर के की सामने एफआईआर report भी कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब के खिलाफ हुई है। देखिए अगर एफआईआर हुई है तो मुझे बताइए कि मॉडल टाउन की एफआईआर कब दर्ज हुई थी? बिल्कुल ठीक है, फर्क है ना। अगर यहाँ पे एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक पार्टी ने आके अपना वर्जन दिया, उसकी एफआईआर फौरन थी इस केस में। नहीं, एफआईआर में आई थिंक मर्डर की हुई है। एफआईआर जो होती है, अरशद मुझे बात बताइए, ये कोई देर तो नहीं हुई इस एफआईआर करने में? रिपोर्ट आई है, एफआईआर होगी, कब बताइए किसी गवर्नमेंट के अपने बंदे के बिल्कुल खिलाफ ठीक है, एफआईआर बहुत हुई हो? अच्छी बात की ये आपने। फर्क तो बड़ा वाज़ेह फर्क है, इसको तो मानने कम से कम। वाज़ेह फर्क है। और Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.